हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को ये पता है आपका पेपर 8 जनवरी 2023 को होने जा रहा है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 का जो पेपर है वो बहुत नज़दीक है और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम लेकर आ चुके हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं ये 2019 का रियल क्वेश्चन पेपर, जिसके क्वेश्चंस को आप देखेंगे और आपको हम वो ट्रिक और वो मेथड बताएंगे, वो अप्रोच बताएंगे कैसे एक सही अप्रोच के मायने आप कम समय में अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हैं और सही आंसर दे पाएंगे। बहुत ही कम समय लेकर के हम वीडियो को शुरू करेंगे अब जल्दी से, और आप सब इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे आपके साथ साथ उन हजारों यानी छात्र छात्राओं का फायदा हो सकेगा आपके माध्यम से। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे अगर वीडियो पसंद आता है। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर के। और पहले एक वीडियो में हमने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में 5 क्वेश्चंस करवाए थे। आज के आगे के 5 क्वेश्चन हम आपको बहुत ही अच्छे मेथड से बताने वाले, कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। और आप देख पाएंगे, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। सीधे से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक एक पहले से हमने वीडियो बना रखा है, उसमें हमने अच्छे से इन क्वेश्चंस को कराया था। तो आज हम आपको क्वेश्चन संख्या 6 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जल्दी से हल करने का सही मेथड बताएंगे क्या होता है। आपसे कहा गया एक दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। वह बड़ी से बड़ी माप क्या होगी जो दोनों टंकियों को पूरा पूरा माप सके। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं ये दिया गया है। आप कोई यहाँ पर समस्या वाली बात नहीं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ा लेता हूँ, हिंदी में भी, लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे। तो जल्दी से यहाँ पर क्या होता है, जब आपसे कहा जाए बड़ी से बड़ी माप, तो आपको जो भी दो नंबर्स दिए हैं, देखिए यहाँ पर 75 लीटर और 45 लीटर दिया गया है, इनका क्या लेना होगा, हमें इनका निकालना होगा। यहाँ पर मासा इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, HCF निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, HCF, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वही सबसे बड़ी जो माप होगी आपकी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर डिवाइड मेथड यानी भाग विधि से मासा निकालेंगे। तो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली को करते हैं हम भाग, इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा मासा निकल कर आ जाएगा। एक बार लगाएंगे और जैसे ही एक बार लगाएंगे तो यहाँ पर नीचे 45 घटाव करेंगे तो कितना, 30 बचा। अब यहाँ पर 30 में नहीं जा रहा था तो हमने 30 से ही आकर, देखिए 45 से 30 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम फिर 45 को कहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं और 30 से कर देते हैं भाग। इस तरह से आप समझ पा रहे हैं तो अच्छे से देखते रहिएगा। तो हम यहाँ पर 45 लिखेंगे। अब देखिए कितना बार लगेगा, एक बार लगेगा, एक बार लगा दिया और फिर 30 लिखेंगे। यहाँ पर जो बचेगा, अब देखिए 30 से नहीं जा रहा तो हम 15 से ही करेंगे और 30 इधर की ओर इस तरह से लाते हैं। ये भाग विधि होती है मासा यानी HCF ज्ञात करने की। तो देख सकते हैं आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखिए 2 बार में पूरा पूरा, और जो भी यहाँ पर हमें जीरो ला कर दे देता है वही हमारा क्या होता है, यानी HCF हो जाता है। देखिए 15 ने जीरो ला कर दिया तो 15 क्या है, यहाँ पर HCF है। और देखिए सभी के साथ लीटर जुड़ा था, 75 और 45, तो 15 लीटर आपकी सही माप हो जाएगी। सही आंसर आ चुका है। ऐसे करते हैं सेकंडों में आंसर, देख पा रहे हैं आप। हम यहाँ पर आपको समझा कर चल रहे हैं, आपको वहाँ पर समझ कर जाएंगे तो आप सीधे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन संख्या 7, और क्या कहा गया है आप यहाँ पर देख पाएंगे, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 से बचता है वह है। तो आपको क्या करना, ऐसे क्वेश्चंस को सेकंडों में करेंगे। जो आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर जो है पेपर में छोड़कर आते हैं बच्चे, छोड़ना नहीं है। कैसे करना ये देखिए। तो आपको यहाँ पर 23 का ऐसा गुणज जिसे यहाँ पर दिया गया इन संख्याओं से भाग करें तो इतना इतना शेष बचे। आपको कैसे आंसर चेक करना, तो इसमें लगाते हैं हम ऑप्शन मेथड यानी विकल्प विधि। विकल्प विधि क्या होती है, देखिए 23 का हमें क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल चाहिए 23 का। अब हम 23 का मल्टीपल ढूंढेंगे, पहले कौन सा हमें 23 का मल्टीपल दिया गया। अगर देखिए इसमें हम 23 से भाग करके देखेंगे, इसमें 23 से भाग करके देखेंगे और इसमें 23 से भाग करके देखेंगे, जो भी 23 का मल्टीपल होगा वो हमें शेषफल
सिंपल जीरो दे रहा होगा। यहाँ ए वाले में सिंपल जीरो नहीं आ रहा है, सी वाले में नहीं आ रहा, आप करके देख सकते हो, डी वाले में नहीं आ रहा है। 23 से केवल बी वाले में शेष फल क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप समझ सकते हैं ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कौन सा, 3000 यहाँ पर 13। इस तरह से हम आपको एक बार करके भी दिखा देते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो जाता है, तो हम यहाँ पर बहुत ही फास्ट करते हैं, लेकिन आपको देखिए इस तरह से करना है। 23 सेकंड 23, जहाँ पर ऐसे घटाव करेंगे 7 और 1। अब देखिए 23 का 3 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है यहाँ पर अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 और 3, 23 सेकंड 23, देख सकते हैं पूरा पूरा ये कट रहा है। तो आपका यानी ये जो बी वाला है यही क्या है, 23 का सबसे छोटा मल्टीपल है। और किसी में अगर आप करके देखेंगे 23 से भाग ही नहीं जा रहा है, तो कैसे फिर हो पाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगर आप देखिए 18, 21, 24 से भाग करेंगे तो इतना बच रहा होगा। आप कंप्लीटली इसको देखिएगा, बी आपका सही आंसर है। ऐसे ही करना होता है। जो चीज़ हमें इसमें की पॉइंट था वो है 23 का मल्टीपल ढूंढना था। 23 का मल्टीपल केवल यहाँ पर कौन सा है, वी वाला है। और ऐसे में कभी भी आपको दो मल्टीपल दे दे कि अब तब आपको ये देखना होता है सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटे की बात करी गई और फिर ये 18 या किसी एक भी संख्या से भाग करके भी देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ भाग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें केवल एक ही 23 का मल्टीपल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन संख्या अगला। और क्वेश्चन संख्या 8 में क्या कहा गया ये आप समझ पाएंगे। 4 घड़ियां 6,8,12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, तो 6 मिनट के अंदर कितनी बार एक साथ बजेंगी। आपको देखिए ऐसे सवाल आए, घड़ियां हो या घंटियां हो या कुछ भी हो, घड़ी हो, घंटी हो या अलार्म हो, जो कि इतने इतने सेकंड के अंतर पर बजते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा सेकंड दिया गया, क्या दिया गया, सेकंड दिया गया। आपको इन सब का क्या निकालना होता है, एलसीएम। एलसीएम बोलें तो आप हिंदी में क्या समझेंगे, लासा निकालना है। ये आप यहाँ से समझ पा रहे हैं। अब देखिए 6 और यहाँ पर 8 और 12 और 18 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, फैक्टर मेथड से इस तरह से निकालते हैं। देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, इस तरह से हम लिखेंगे और फिर इनका यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो 2 से काटेंगे 3 बार, 4 बार और 6 बार और 9 बार। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फिर हम इन्हें किससे काटेंगे, देखिए कट रहा है। तो अब 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, ये कटेगा और ये देखिए 3 आ गया, ये 9 ही रहा। तो इस तरह से अब अगली बार फिर से 2 से कट रहा है, तो देखिए 3 तो अभी कटा नहीं, ये 1 हो गया, ये 3 है और ये 9 है। अब यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से एक बार में जाएगा, पूरा का पूरा 1 हो गया। ये सारे के सारे 1 हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब ये भी 1 हो चुका है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं सारे के सारे 1 हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इनका कर लेना है गुणा, आपस में गुणा करेंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम तो लेंगे, फिर क्या करना वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ यहाँ पर 24, 24 तियाँ कितना होता है, 72। कितना आ चुका है, 72। आगे सेकंड था तो सेकंड जोड़ देंगे, 72 सेकंड आपका यहाँ पर एलसीएम आ चुका है। आपसे क्या कहा गया ये आपको इतना याद रहेगा, 72 सेकंड एलसीएम आया है। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, क्या कहा गया कि 6 मिनट में कितनी, 6 मिनट के अंदर कितनी बार बजेगी। तो 6 मिनट को हमें देखिए यहाँ 72 सेकंड आया है, तो हमें सेकंड में बदलना होगा। 6 मिनट को सेकंड में बनाएंगे, 60 से गुणा 72 से भाग कर देंगे। देखिए सेकंड बन गए, इतने सेकंड में 72 सेकंड में एक बार बजेगी, तो कितनी बार बज जाएगी। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, 6 से देखिए इसको काटेंगे तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 12 बार में ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए 12 से काटेंगे 60 को, 12 पंजे होता है 60, 5 और 1 बचा, ऊपर नीचे में कुछ नहीं, 1 बचा हुआ है, 5 एकन 5 यानी 5 बार आपकी बजेगी। 72 सेकंड में एक बार, तो 6 मिनट में कितनी बार, 5 बार बजेगी। सही आंसर आ चुका है आपका 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया वो आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तभी आप समझ पाएंगे।
दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 28 गुना है। यानी यूं सीधी बात कहें तो इनने एकदम ही हमें बता दिया। लासा बोलने तो क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या है इन्होंने बताया है, एलसीएम बराबर है मासा का 28 गुना। मासा की गुणा कर दो किससे, 28 से। देखिए इस तरह से आपसे कहा गया, तो 28 गुणे मासा हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने हमें बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये चीज हमें दे रखी है। अगली चीज इन्होंने कहा लासा और मासा का योगफल दिया है। यहाँ पर लासा और मासा का जोड़, और का मतलब होता है जोड़, और साफ साफ लिखा भी है योग बराबर कितना हो गया, 1740। उनमें से एक संख्या भी दी है हमें, एक संख्या ये दी है, एक नंबर दिया है। दूसरा नंबर ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे अभी आप देख पाएंगे। तो यहाँ से एक चीज आप समझ पा रहे होंगे, एलसीएम बराबर क्या हो गया, 28, और आपका क्या हो गया, HCF। ये आप समझ पा रहे हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगली बात क्या है वो आप यहाँ पर अच्छे से देखते रहिएगा। देखिए हम छोटा छोटा लिखेंगे जिससे आप समझ पाए। एलसीएम प्लस यहाँ पर क्या है, HCF बराबर किसके दिया गया है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो आपको दिया गया है 1740। किसके बराबर दिया गया है, 1740 के बराबर दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इस वाली चीज में हम वो चीज रख देते हैं जो हमें दी गई है। देखिए एक एलसीएम बराबर 28 HCF है, एक एलसीएम बराबर 28 HCF है, तो हम 28 HCF एलसीएम की जगह रख सकते हैं। तो हम देखिए 28 HCF रखेंगे इस तरह से, उसी में, और आगे HCF प्लस में रहेगा। आप समझ पा रहे हैं, बराबर 1740 है, तो आप यहाँ पर कर पाएंगे। देखिए 1740 इस तरह से है। अब देखिए 28 और एक HCF जुड़ करके कितना हो गया, 29, यानी 29 HCF हो चुका है, और बराबर है 1740। तो ये इतना आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से आपको कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। इतना आप समझ पा रहे हैं, 29 HCF बराबर 1740 आ चुका है, और कुछ आपको याद नहीं रखना, इतना आपको स्टेप बाय स्टेप नोट करना था और याद रखना था। देखिए 29 HCF बराबर 1740 अभी हमने निकाला था। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, HCF का मान निकाल लेंगे। ये 29 हमारा गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा 1740 की, और 29 से भाग करेंगे 6 बार में, पूरा काटेगा 174, और जीरो है तो ऊपर जीरो आएगा। HCF बराबर हमारा कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। कैसे निकाला वो आपने अभी देखा। अब आपको इस HCF की सहायता से HCF याद रखना है। HCF 60 आ चुका है, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस HCF आपका आ चुका है। सवाल थोड़ा सा आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि बड़ा है, सच में सवाल थोड़ा बड़ा, लेकिन आपको समझ लेना है। अब यहाँ पर लासा और मासा आपको दिया गया कितना है, लासा और मासा का योग जो है 1740 है। तो यहाँ पर फिर देखेंगे LCM और प्लस HCF बराबर, यानी लासा और मासा 1740 के बराबर है। यहाँ पर HCF अभी हमने निकाला कितना है, 60 है, तो प्लस में 60 रखेंगे। LCM इस तरह से बराबर 1740। आपका 60 देखिए प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा। LCM कितना आ जाएगा, LCM आपका देखिए 1740 माइनस होगा 60, तो बराबर हो जाएगा 1680। 1680 क्या आ चुका है LCM, HCF 60। ये दो चीज़ें अब याद रखनी है और कुछ नहीं। LCM क्या है 1680, HCF 60 है, ये याद रखना है बस। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बस 1 सेकंड का काम बचा है। एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, LCM गुणा होता है यहाँ पर HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर, यानी पहली संख्या। इस तरह से लिख देते हैं हम, पहली संख्या गुणा होता है दूसरी संख्या। क्या होता है, दूसरी संख्या। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब कैसे करेंगे, HCF और LCM दोनों पता है, ये 60 था और ये 1680 था, अभी हमने निकाला था। पहली संख्या हमें दी गई है 240 है। अब आपको देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो अब आप यहाँ पर देखिए गुणा में है, अगर हम इधर की साइड लाएंगे, इस साइड से लाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो हम देखिए इस साइड से लाते हैं और यहाँ पर ये हटा देंगे इस तरह से,
और ये गुणा वाली चीज़ इसके भाग में आ गई तो यहाँ भाग में आ जाएगी 240। एक जीरो से एक जीरो कटेगा और यहाँ पर 6 से ये देखिए 4 बार में पूरा कट रहा है तो 4 बार में काट दिया। अब 4 से 1680 को भाग करेंगे कितना आएगा, देखिए 4 चौक 16 इस तरह से, और 4 दूनी 8 और जीरो है फिर आगे तो जीरो रहेगा। 420 आपकी दूसरी संख्या आई। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 420 आपका सही आंसर है। कैसे आंसर आया आप सब समझ पाए होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप सब देख पा रहे हैं क्वेश्चन संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसू एक काम को 12 दिन में कर सकता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसू को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे जिससे आपको साफ नजर आएगा। देखिए क्या कहा गया है, आंसू एक काम को 12 दिन में कर सकता है, पेड़ो 10 दिन में, आंसू पेड़ो और रामू तीनों मिलकर के उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको जो दी गई हैं वो हम यहाँ पर नोट करेंगे। आंसू का मतलब यहाँ पर ए बना लो और ए बना करके आपको क्या लिख देना है, 12 दिन में करता है। और इसी पेड़ों का यहाँ पर पी बना दो और कितना 10 दिन लेता है। इस तरह से यहाँ पर अगले दिया है आंसू पेड़ा और रामू। देखिए ये अब एक नया लोग जुड़ करके 3 लोग जुड़ करके काम करेंगे, आंसू पेड़ा और रामू, तब काम को कितने 5 दिन में। अब इन तीनों का अगर हम यहाँ पर निकालें टोटल वर्क कितना है तो आप देख पाएंगे टोटल वर्क इनका एलसीएम लेंगे यहाँ पर जो है तो 12, 10 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आने वाला है। अब आप यहाँ पर इनकी अलग अलग क्षमता निकालेंगे, कितनी इनकी क्षमता है, कार्य क्षमता क्या है। यहाँ पर देखिए 12 जो है यूनिट काम और ये 60 यूनिट काम, तो इसकी क्षमता कितनी है पर डे की, 5 है। इस तरह से 12 दिन में करता है 60 यूनिट काम, तो पर डे की क्षमता क्या है उसकी, 5 यूनिट की। इसी तरह से यहाँ पर जो आंसू की क्षमता है वो तो 5 यूनिट निकल कर आई। अब देखेंगे पेड़ों की क्षमता कितनी है, तो 10 से भाग करेंगे 60 को, क्षमता निकल कर आ जाएगी 6। इस तरह से इन तीनों की मिक्स क्षमता 5 है और यहाँ पर देखिए इन तीनों की क्षमता कितनी आई है, 5। तो अगर देखेंगे तो यानी यहाँ पर इसकी टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 5 दिन में ये कर रहे थे, क्षमता कितनी है तीनों की मिलाकर के 12 यूनिट। अब आप एक चीज़ देखिए बहुत ही अच्छे से अलग अलग सबकी हमने क्षमता निकाल दी कार्य करने की। अब आप यहाँ पर देखिए वो काम जो है 60 यूनिट टोटल काम किससे करवाना है, हमें रामू से करवाना है। कितने दिन लगेंगे, डे बराबर देखिए टोटल वर्क अपान किससे करवाना है, रामू। और रामू की क्षमता क्या है, देखिए यहाँ पर इन तीनों की क्षमता कितनी है, 12 है, लेकिन इन दो की क्षमता कितनी है, तो 5 और 6 कितनी हो गई, 11 है। तो 11 यहाँ से घटा देंगे तो हमारी रामू की बच जाएगी। देख सकते हैं आंसू और पेड़ों की क्षमता 11 है, मिलकर के 11 घटा दें अगर हम इन तीनों की क्षमता में से, तो यहाँ पर 1 यूनिट क्षमता निकल कर आएगी, वो है रामू की। और रामू अगर 60 यूनिट को काम 1 यूनिट की क्षमता के साथ करेगा तो कितने दिन लगाएगा, तो आपका सही आंसर आना चाहिए 60 दिन लगेंगे। 60 दिन लगेंगे, सही आंसर आ चुका है, 60 दिन लगेंगे। अगर 1 दिन में एक काम करेगा तो 60 दिन में यहाँ पर जो है 60 यूनिट काम कर पाएगा। सही आंसर सी है और आप सब समझ पाए होंगे ऐसे किया जाता क्वेश्चंस को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यानी प्रैक्टिस सेट के साथ। ये क्वेश्चंस हमारे पास 2019, 20, 21 सभी पेपर्स हैं और हमने पहले से भी रीजनिंग का पूरा 25 क्वेश्चन का सेट करा रखा है। सेट नंबर 2 में, सेट नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस करवाए थे और आज के सेट में 5 क्वेश्चंस करवाए। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट्स करिएगा भर भर के। आप ये बताइएगा हमें कि सर ये क्लास आप लगातार लेते रहिए जिससे हमारा पेपर अच्छा हो, तब हम लगातार लेंगे। अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो लाइव क्लास भी मिल जाएगी। आप लोग कमेंट्स में हमें बताइएगा आप कैसी क्लास चाहते हैं और क्लास कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको हमारे पढ़ाने का और समझाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो हम आपको आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन कराते रहेंगे। धन्यवाद।